आज डेट है 20/9/2023। उसमें से SSC GD का जो सेट मारे हैं उसका सामान्य जानकारी और हिंदी का क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन सामान्य जानकारी क्या है उसको देखते हैं। सामान्य जानकारी पहला क्वेश्चन 26 हिंदी GD का है। उसमें से 25-25 का पिछला वाला सेट है जो पहले आता था ना 100 का, उसमें 25-25 क्वेश्चन का हो। जो भी नया पैटर्न बना है उसमें से 20-20 का है, मगर पहला पुराना सेट है उसको भी देख लेते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए सम्मिलित नहीं, बाकी सम्मिलित है, यानी पागलपंथी विद्रोह नेता तरुण सिंह। ये गलत है। पागलपंथी नेता पागलपंथी पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? करम शाह। करम शाह थे। कैसा था ये विद्रोह? अर्ध धार्मिक समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी का देख लेते हैं। अहम शाह का था नेता था गोमधर कुंवर। अहोम विद्रोह का गोमधर कुंवर और पाइका विद्रोह का बख्शी जगबंधु। कोल विद्रोह का बुद्धू भगत। कोल विद्रोह बुद्धू भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? खरीफ और इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन 2 मक्का को। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। शाही उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने कैसर-ए-हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की। महारानी विक्टोरिया द्वारा उक्त उपाधि धारण किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? 28 का ऑप्शन 1 यानी लॉर्ड। 28 का ऑप्शन 4 लॉर्ड लिल्टन। इसका ऑप्शन 29। जल्लीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में आयोजित एक क्या है? जल्लीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में क्या है? ऑप्शन ए सांडों को काबू पाने का त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 12 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क असफ जाह खालिस्तान फर्रुखसियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क असफ जाह खालिस्तान फर्रुखसियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। 31 का ऑप्शन ए मुगल सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2020 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक पहल लीलावती पुरस्कार का उद्घाटन किया? निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2020 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक पहल लीलावती पुरस्कार का उद्घाटन किया? 32 का ऑप्शन क्या है? 4। 32 का ऑप्शन 4 यहाँ देखते हैं कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। भारत ने खालिस्तान में बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई। भारत ने खालिस्तान में बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई। 33 का ऑप्शन क्या है? 33 का ऑप्शन 1। 33 का ऑप्शन 1 यानी 2019 में बोला जाए तो पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें 50 जोड़ेंगे तो 2019 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। भारत और बांग्लादेश खालिस्तान के प्रमुख उत्पादक है। भारत और बांग्लादेश खालिस्तान के प्रमुख उत्पादक है। 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन दूसरा जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। समान परिश्रम अधिनियम 1976 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समान परिश्रम अधिनियम 1976 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन क्या गलत है? 3। यह भारत के कुछ हिस्सों पर लागू होता है। गलत है। इसका सही है सब। यह कार्यक्रम महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को रोकथाम प्रदान
करता है। दूसरा सही है, यह रोजगार के मामलों में पुरुषों और महिलाओं को समान पारिश्रमिक के भुगतान की प्रधानता करता है। और चौथा भी सही है, यह एक केंद्रीय कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सितंबर 2020 में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में खालिस्तान की घोषणा की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सितंबर 2020 में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में खालिस्तान की घोषणा की। ऑप्शन सी शेखर कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों में से किसने एल बॉर्डर मेडल 2020 जीता? निम्नलिखित ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों में से किसने एलन बॉर्डर मेडल 2020 जीता? किसने जीता है? 37 का ऑप्शन 4 यानी डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2020-21 का विषय नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2020-21 का विषय नहीं था? 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन दूसरा पहला सभी के लिए शिक्षा, ये नहीं था यानी सब था। केंद्रीय बजट में विषय थीम था क्या था? एक देखभाल करने वाला समाज विकसित करे, दूसरा आकांक्षी भारत, तीसरा सभी के लिए आदर्श आर्थिक विकास, ये सब सही था थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 17वीं लोकसभा में हिमाचल प्रदेश में कितने सदस्य हैं? 22 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 17वीं लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के कितने सदस्य हैं? 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन दूसरा यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से कौन सा फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक है? निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक है? ऑप्शन बी यानी सुप्रणो सत्पथी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक बंधन होता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक बंधन होता है? ऑप्शन सी NaCl में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन ए हवा महल राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से कौन सा घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी प्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। मनिका बत्रा एक प्रसिद्ध खाली स्थान है। मनिका बत्रा एक प्रसिद्ध क्या है? टेबल टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? 45 का ऑप्शन तीसरा यानी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। दाब खाली स्थान से विभाजित परनोद थ्रस्ट के बराबर है। दाब क्षेत्रफल से विभाजित ऑप्शन 2 दाब क्षेत्रफल से विभाजित परनोद थ्रस्ट के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। किसी परमाणु के n कोषों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है? किसी परमाणु के n कोषों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है? ऑप्शन 4 यानी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। मलाला यूसुफजई सबसे कम आयु की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, जिसको केवल 17 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें इनमें से किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मलाला यूसुफजई सबसे कम आयु की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, जिनको केवल 17 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें इनमें से किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 यानी 14। 48 का 2 14। किसके साथ मिला था? सत्यार्थ भारत का सत्यार्थ कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था। मलाला यूसुफजई कहाँ के हैं? पाकिस्तान के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। उपभोक्ता की नज़र। उपभोक्ता की नज़र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु माल को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अन्य उत्पादन के समान या तुलनीय होता है, ताकि वे यह तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से उपभोक्ता की समान जरूरतों को पूरा कर सके। उपभोक्ता की नज़र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु माल को ऐसी वस्तु में के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी अन्य उत्पादन के समान या तुलनीय होता है, ताकि वे या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से उपभोक्ता की समान ज़रूरतों को पूरा कर सके। क्या है 49 का ऑप्शन 2, यानी स्थानापन्न माल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जीके का लास्ट क्वेश्चन 50। खालिस्तान ने मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी करते हुए एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप ऑफ हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। खालिस्तान ने मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी करते हुए एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी, सानिया मिर्जा। इस क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हिंदी से 25 क्वेश्चन, जो ये 25 का क्वेश्चन है, पुराना सिलेबस का है। पहला क्वेश्चन 76, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, कौन सा सही होगा? परितोषित होगा। 76 का ऑप्शन तीसरा, परितोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। किसका होगा? अपने देश के साथ विश्वासघाती करने वाला क्या हो जाता है? देशद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं चुने। 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी कि बात स्पष्टीकरण करने के लिए ये गलत है। दूसरा सब, क्या आप अपनी बात की स्पष्टीकरण करने के लिए बिल्कुल तैयार है? इसमें से बात की स्पष्टीकरण करने के लिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने, प्रचुर का क्या हो जाएगा? अप्रचुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो क्या हो जाएगा? साक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या चयन करें? अपराधी छूट जाते हैं, निरपराध को सजा मिलता है। अपराधी छूट जाते हैं, निरपराध को सजा मिलता है। इसका ऑप्शन क्या है? 4, निरपराध को सजा मिलती है, मिलता नहीं है, मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, बहुसंख्यक रेखांकित शब्द का सही विलोम चुनिए। बहुसंख्यक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं को चुने। 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, यानी तरुण नवयुवकों की गलत है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति, ऑप्शन ए, सजग है। आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति क्या है? सजग है। इस क्वेश्चन 85, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन बी, गंभीर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86,
दिए गए शब्द को में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसमें प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मैंने सुई कंघी दर्पण मैंने सुई कंघी दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। मैंने सुई कंघी दर्पण और पुस्तकें मोल ली हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है। जलज का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। मृंगा किसका प्राची शब्द है? मृगांग किसका प्राची शब्द है? 88 का ऑप्शन तीसरा चंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करें। 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 89 का ऑप्शन जिसके हृदय में ममता नहीं है क्या हो जाएगा? निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। दिए गए शब्द के रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प का चयन करें। यदि इसमें प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। 90 का क्वेश्चन देख लेते पहले। कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरे लड़का ने भी उसके साथ खेलने की जिद की। कुछ लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे तो का जगह में क्या आ जाएगा? तो मेरे बेटे ने भी उसके साथ खेलने की जिद की। इसको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए बिना प्रत्यय प्राप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। आंखें नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है आंखें नीची होना। ऑप्शन 4 लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुलिस सारी घटना की खालिस्तान कर रही है। पुलिस सारी घटना की जांच कर रही है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। श्री कृष्ण के मामा कंस एक खालिस्तान राजा थे। श्री कृष्ण के राजा एक कैसा राजा थे? अत्याचारी राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम ही गलत है। ऑप्शन 4 कार्यक्रम गलत लिखा है तभी कार्यक्रम ऐसा लिखता है, ये नहीं होता। और ये बाकी 96 से 100 तक क्या है? पैराग्राफ वाला है। इसको क्वेश्चन को रोल कर दे रहे हैं, आप लोग पढ़ के बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ये सारा